कंस्ट्रेंट मोशन की एक प्रॉब्लम दी हुई है एक अच्छी बुक में। उसमें एक सवाल है ये, जिसमें एक ब्लॉक है किसी स्टैंड एट t इक्वल टू 0 पे। पोजीशन ये है कि रॉड है जो कि फिक्स है एक एंड पे और दूसरा एंड इस ब्लॉक से ऐसे टच है, टिका हुआ है, और ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी स्टैंड से इस तरफ जा रहा है। जैसे ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, रॉड का ये वाला एंड नीचे आने लगेगा, क्योंकि रॉड तो लंबी हो नहीं जाएगी, इस पॉइंट पे ये फिक्स है। तो जिस स्टैंड पे ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्लस एक्सेस की तरफ जाएगा, उसी स्टैंड पे ये पॉइंट, रॉड का टचिंग पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? तो बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो ये सवाल जो दिया है बुक में, उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे करते हैं, वो भी सही है कि उन्होंने बोला कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये y है, मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ रॉड मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस अप्लाई कर दें, ये बुक का सॉल्यूशन है, ये भी सही है, दैट इज x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड l इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द रॉड तो बदल नहीं जाएगी, ये कांस्टेंट है। ऑब्वियसली जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये चेंजेबल, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगा x यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, y डिक्रीज होगा, वो भी वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट नहीं होंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x दैट इज dx अपॉन dt प्लस का 2y दैट इज dy अपॉन dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा ये 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x, अब देखो x का जो चेंज है dx अपॉन dt, x में रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो दैट इज x, ये दिया है 2। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पर सेकंड दिया है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? प्लस का 2, सॉरी ये 2 तो हमने पहले हटा के 0 भेज दिया, दैट इज y dy अपॉन dt, ये हमें निकालना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, dy अपॉन dt निकालना है, ऑब्वियसली ये भी हमें निकालना है, हमको पता है dy अपॉन dt हमें निकालना है। क्लियर? और x में हमें दिया था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? ये हमें 2 गिवन था, इज इक्वल टू 0। क्या आ गया यहाँ पे आ गया हमारा दैट इज 2x इज इक्वल टू, ये माइनस यही कर दो आप, दैट इज v अपॉन y, ऐसे हमें यहाँ भी निकालना है। क्लियर? अब यहाँ पे ड्रॉपिंग द नेगेटिव साइन, ये इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसका नेगेटिव साइन आ रहा है, वो हमें नहीं बताना है, हमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बताना है। ड्रॉपिंग द नेगेटिव साइन इन फिजिक्स x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे x अपॉन y की वैल्यू हम देखें, टेकिंग द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? दैट इज x अपॉन y, the value of x upon y is cot 30 means √3, it means dropping the negative sign 2 √3 is your right answer। तो v की वैल्यू क्या आई, इस टचिंग पॉइंट की जो स्पीड आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में v आया 2 √3। तो ये किताबी सॉल्यूशन दिया हुआ था। इससे बेटर है अगर आप वेक्टर एनालिसिस आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो, वेक्टर आपको अच्छे से आपने पढ़ रखा हो, उसका एप्लीकेशन आप इस पे लगाएं, तो आप एक पॉइंट को देख रहे हैं जिसकी वेलोसिटी किसी डिस्टेंस पे दैट इज 2 मीटर पर सेकंड है x की डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका दिया है और डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों तो एक वेक्टर मान लेते हैं, और उसी समय उसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ होती है, जो कि हमें निकालना है। अगर v हमें निकालना है तो इस वेक्टर को आप इसके ऊपर ट्रांसलेट कर देंगे तो ये v इस तरफ आ जाता है। क्लियर? और आप देखेंगे अगर रिजल्टेंट पे हम जाएं तो ट्रायंगल रूल के हिसाब से इसका रिजल्टेंट शो करेगा, और ये एंगल अगर हम निकालें तो ये एंगल निकालना बहुत आसान होगा। अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये 60 होगा, और इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस रॉड पे, तो अगर ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, और क्योंकि ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोबारा से 60 हो जाएगा। क्लियर? तो वो 60 हो जाएगा और वही हमको लेना था, तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, और टेकिंग द वैल्यू ऑफ tan 60 that is perpendicular magnitude upon base magnitude, that is v by 2, the value of tan 60 is √3, the answer is v √3 means 2 √3 is your right answer। तो वेक्टर एप्लीकेशन से आप एक ही लाइन में इसको छटका देते हो, वरना किताबी
सॉल्यूशन से आप इस तरह से करते रहते हो। मेथड दोनों ही सही है,